तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ त्रिभुज, वर्ग और आयत। तो इसमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कोई आकृति दे देंगे तो उसमें पूछेंगे कितने त्रिभुज है, या फिर कोई आकृति दे दी तो उसमें पूछेंगे कितने वर्ग है, या फिर कोई आकृति दे दी इसमें पूछेंगे कितने आयत है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में कई तरह के सवाल आ जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या करेंगे हम? टाइप फर्स्ट में जैसे ये कोई चित्र है, ये तो सीधा ही पता चल गया भाई एक है इसमें तो त्रिभुज, इसमें तो कोई देखने की ज़रूरत नहीं, ना ज़्यादा काउंट करने की ज़रूरत है। अगर ये चित्र ऐसे आ जाता तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें क्या करेंगे हम? इसे गिन लेंगे, जैसे 1 2 काउंट कर दी ना, तो क्या करेंगे अब जब इन्हें जोड़ देंगे दोनों को, 1 + 2, तो इसमें त्रिभुज कितने हो गए? 3। अगर ऐसे भी देखने लगे तो हम एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये होएगा बड़े वाला, तो कितने त्रिभुज हो गए? 3। ऐसे ही और करो लो सवाल, जैसे तो इसमें अगर हमें कोई पूछने लगे कितने त्रिभुज हो गए, इन्हें नंबरिंग कर लो, इन्हें 1 2 3 4 5 6, फिर इन्हें जोड़ दो सारों को। क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो कितने हो गए? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, तो कितने त्रिभुज हो गए? 21। कितने त्रिभुज हो गए? 21। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको पता करना है, आपको पता करना है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज है, और पता कर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे ये दे दिया, तो इसमें पता कर बताना है आप लोगों को कि कितने त्रिभुज है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे ये पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। अब हम टाइप 2 के सवाल लेंगे त्रिभुज में, जिससे अगर कोई इस तरह का सवाल आता है तो हम कैसे करेंगे। जैसे ये सवाल है त्रिभुज, इसमें तो ये क्या कहोगे आप कि ये तो पहले वाला ही है सेम, ये तो पहले वाला है, टाइप फर्स्ट वाला हमने मान लिया। पर अगर हम इसमें ऐसे कट करते, लाइन खींच दें, तो क्या करोगे? कैसे काउंट करोगे? इसमें कैसे करेंगे काउंट? तो इसमें करने के लिए क्या करेंगे हम? पहले इसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 2, तो कितने होंगे? 1 और 2 को जोड़ दो, कितने हो गए? 3। एक कट यहाँ पे आ रहा है, लाइन खींच रही, 2 भाग हो रहे हैं इसके, तो इसका मतलब 3 यहाँ से हो जाएंगे, 3 यहाँ से हो जाएंगे, तो कितने हो जाएगा? 3 × 2 = 6, दुगने हो जाएंगे इसके। अगर एक कट है, 1 भाग 2 भाग, तो दुगने हो गए। ऐसे ही एक और सवाल ले, जैसे ये हो गया, इसमें एक कट यहाँ पे है, एक कट यहाँ पे है, एक कट यहाँ पे, तो इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये पहले तो ये देखो त्रिभुज कितने भाग में डिवाइड है, 1 2 3 4। हमें ये देखना है लाइन कितनी है, लाइन नहीं देखने, भाग देखने हैं कि त्रिभुज के कितने भाग हो रहे हैं। जैसे 1 2 3 4,
लाइन तो 3 ही है, 1 2 3। पर ये हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है कितने भाग में डिवाइड हो रहा है। 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, पहले इन्हें नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5। तो जोड़ देंगे ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। 15 हो गया। तो ये कितने भाग में डिवाइड है? 1 2 3 4। 4 भाग में डिवाइड है तो 4 से गुना कर देंगे। 15 × 4 बराबर 60। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 60। त्रिभुजों की संख्या होगी 60। अब ऐसे ही एक सवाल और ले लो, जैसे तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे नंबरिंग कर लो, इसे भाग है 1 2 3 तो नंबरिंग कर लो पहले इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो लिया। अब इन्हें जोड़ो पहले। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। तो जोड़ो इन्हें। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 7 21 और 7 28 और 8 36 36 और 9 45 और 10 55 और 11 66। तो कितने हो गए? 66। अब ये देखो कितने भाग में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6। तो ये 66 हो गया। तो 6 भाग में डिवाइड है तो कहीं की गुणा करेंगे इसमें? 6 की। तो 66 × 6 कितना होगा? 6 छंग 36 हासिल 3। 6 छंग 36 और 3 39। तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें? त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 396। कितनी होगी? 396 त्रिभुज हो गए 396। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 की। अगर कोई इस प्रकार का त्रिभुज है तो इसमें से हम सीधे ऐसे ज्ञात कर देते हैं। यहाँ एक काउंटिंग नंबरिंग कर थे 1 2, फिर दोनों को जोड़ देते, सीधा उत्तर आ जाता। पर अगर त्रिभुज ऐसा ना हो के ऐसे कट हो जाए कहीं, देखो हमने ये भी देख लिया था और ये भी देख लिया था, ऐसे कट लगा दे, ये भी कर लिया था हमने, दुगना हो जाए जितने भाग हो। पर इसमें क्या है, अगर इन दोनों में रेखा ना हो के सीधी यहाँ तक ही रेखा हो तो उसे कैसे करेंगे? तो उसे करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इन्हें नंबरिंग कर लेंगे 1 2। ठीक है। अब इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे 1, अगर यहाँ होता तो 2 करते। ठीक है। तो 1, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, जैसे 1 + 2 + 1। तो 1 और 2 3 और 1 कितने त्रिभुज हो गए? 4। कितने त्रिभुज हो गए? 4। अब ऐसे ही
एक और फिगर बनाओ, जैसे ऐसे ये है, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से लुक आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें करने के लिए क्या करेंगे, पहले से काउंट कर लो नीचे से लेके, 1 2 3, कितना होगा, 1 2 3। अब क्या होगा, इसे भी यहाँ से भी 1 से स्टार्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखने की, ऐसे नहीं करोगे अब 1 2 3 4 कर दो फिर यहाँ तो 1 2 से 1 से इससे ऐसे स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे इसमें, 1 2, ऐसे फिर यहाँ 1 2। तो क्या करेंगे हम, अब इन्हें हम जोड़ देंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 2। तो कितने हो गए, 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12। तो कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 12। एक बार दोबारा से देख लो, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम जैसे अगर ऐसे डिवाइड हो रहा हो कोई त्रिभुज, तो क्या करेंगे, सबसे नीचे से लेंगे 1, जैसे काउंट नंबरिंग कर लेंगे ना, 1 2 3, फिर ऊपर देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 1 2, ये तो सीधा ऐसे ही है कि है, आगे डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ से करेंगे फिर नंबरिंग 1 2। अब इन सारों को जोड़ देंगे, ये चीज़ ध्यान रखने की, ऐसे नहीं गिनना, कहीं यहाँ पे ऐसे गिन दो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं गिनना, ये सीधे नीचे से स्टार्ट करना, 1 2 3, ऐसे फिर जहाँ से डिवाइड हो रहा 1 2, फिर ऊपर से 1 2। तो इन सारों को जोड़ दो, उत्तर कितना आएगा, 1 + 2 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी, 12। ऐसे ही हम एक सवाल और ले लेते हैं, जैसे अब कोई त्रिभुज आ गया है, तो इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे, इसमें पहले काउंट कर लो ऐसे ही, 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे ही ऊपर से करो, 1 2 3, ये सीधा ऊपर है, डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऐसे ही छोड़ दो। फिर यहाँ से करो, यहाँ से करो, फिर यहाँ से करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ऊपर करो, 1 2 3। अब सारों को जोड़ दो, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, यहाँ कितना, +1 + 2 + 3, ये कितना होगा, +1 + 2 + 3 + 4, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, कितना 10 छोड़ दो, और 1 और 2 3 और 3 6, तो जोड़ो इन्हें, 1 और 2 3 और 3 6,
और 4 10 और 5 15 और 6 21 और 1 22 और 2 23 और 3 26 और 10 36 और 6 42। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 42। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 4। टाइप 4 में जैसे ये फिगर दे दी, देखने में तो आपको ये वर्ग दिख रहा होगा, ठीक है। पर अगर हम ऐसे करते हैं तो त्रिभुज बन गए नहीं बन गए? तो इसमें तो सीधा दिख रहा 1 और 2 त्रिभुज हो गए। पर अगर जैसे ये कोई वर्ग है, इसमें हम ऐसे विकर्ण खींच दें 90 डिग्री कोण पे, तो क्या हो जाएगा? इसमें अगर हम पूछा लगे कितने त्रिभुज हो गए तो कैसे ज्ञात करोगे आप? तो ऐसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। तो इसमें ये देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या आएगी इनके 1 2 3 4, उसका दुगुना कर देंगे बस। जैसे 4 आए, 4 गुणा 2 बराबर 8। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8। अब ऐसे ही एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे तो इसे कैसे करेंगे? काउंटिंग इन लो। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आएगी गिनकर? 6। तो क्या करेंगे? 6 का डबल कर दो, गुणा 2 बराबर 12। तो त्रिभुज की संख्या कितनी आएगी? 12। ऐसे ही एक सवाल और ले लो। तो इसमें कैसे करेंगे हम? गिन लो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी गिन के? 8। तो 8 का दुगुना करते हैं। 8 गुणा 2 बराबर 16। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 16। तो अब एक टाइप का और क्वेश्चन ले लो। जैसे अगर कोई आकृति ऐसे मान ली, कोई आकृति ऐसे मान ली, ऐसे मान ली, तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे? उसे ज्ञात करने के लिए काउंटिंग कर लो पहले। 1 नीचे वाले में, एक ऊपर है ना, 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। 8 का दुगुना कितना हो जाएगा? 8 गुणा 2 16। तो 16 तो ये नीचे वाले होते होगी, पर एक ये वर्ग ऊपर भी बन रहा, तो ऊपरले वर्ग में कितने हो जाएंगे? 16 ही ऊपरले वर्ग में हो जाएंगे। तो 16 + 16 कितने होंगे? 32। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 32। 16 + 16 बराबर 32। त्रिभुजों की संख्या होगी 32। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 5 की। जैसे अगर कोई वर्ग इस तरह से, दो वर्ग इस तरह से सटे हुए हो, जैसे
तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ये अलग अलग होते तो सीधा से मतलब था, जैसे काउंटिंग कर लेते हैं इनकी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप कत्ते जैसे 1 2 3 4 जोड़ेंगे, कितना 4 है, 4 का दुगुना 8, 4 का दुगुना 8। तो आप तो ये सीधा ये सोचेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, 8 और 8 16। पर ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे सवालों में अगर जॉइंट हो तो क्या कर रहे हैं, ये ध्यान देख रहे हैं कि इसमें जैसे एक ये जो है जुड़ाव पॉइंट देख रहे हैं इनके कहाँ पे है। जैसे एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, तो 2 त्रिभुज ये भी हो गए। तो इसमें क्या करेंगे, 8 + 8 + 2, 16 + 2 18। कितने त्रिभुज, 18। कितने त्रिभुज हो गए, 18। ये दोस्तों ये सवाल ग्रुप डी बहुत से एग्जामों में आ चुका है पहले ही। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आयत और वर्ग के साथ। धन्यवाद।